गाइस ये 5 मूवीज नहीं बल्कि चलती फिरती तबाही हैं और इनमें आपको सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, ड्रामा सब कुछ भर भर के मिलने वाला है। और इन मूवीज की स्टोरीज और IMDb रेटिंग्स बहुत ही कमाल की हैं, जो कि इनको और भी खास बना देती हैं। और आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो कि कौन सी को पहले देखें और कौन सी को बाद में, क्योंकि ऐसी मूवीज बहुत ही कम बनती हैं जिसको कि लोग रियल सिनेमा का खिताब दे देते हैं। और ये सारी मूवीज एक से बढ़कर एक हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 5 पे आती है हमारी 2022 की 6.9 की IMDb रेटिंग के साथ FIR। यार इस मूवी ने यह साबित कर दिया कि किसी इंसान के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उसकी लाइफ कैसे बर्बाद हो जाती है, ये इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी का ड्रामा और थ्रिलर आपको रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाने वाला है। मूवी की कहानी की बात करूं, इरफान नाम का एक केमिकल इंजीनियर अपनी माँ के साथ चेन्नई में रहता है और वो अपनी माँ के साथ अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन इरफान की लाइफ तब बदल जाती है जब उसको एक टेररिस्ट होने के शक के आधार पे अरेस्ट कर लिया जाता है। वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता और इसके बाद कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसके बाद सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इरफान के पीछे हाथ धो के पड़ जाती हैं और उसकी जान को भी खतरा हो जाता है। अब इसके बाद इरफान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है और उसको अपने आप को बेगुनाह भी साबित करना होता है। इसके बाद मूवी में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं जो कि इस मूवी को और भी खास बना देते हैं। इरफान को यह समझ नहीं आता कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है जिसके लिए कि सारे उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। तो क्या इरफान अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। नंबर 4 पे आती है हमारी 2024 की 7 की IMDb रेटिंग के साथ राइफल क्लब। यार नेटफ्लिक्स की इस मूवी ने तो धमाल मचा के रख दी, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही कमाल की है और इस मूवी की स्टार कास्ट बहुत ही कमाल की है, जो कि आप लोगों ने बहुत कम मूवीज में देखी होगी। मूवी की कहानी 1991 से स्टार्ट होती है, जहां पे दयानंद नाम का एक गैंगस्टर अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। और इस पार्टी में दयानंद के बेटे को एक डांसर पसंद आ जाती है, जिसके बाद की उसके करीब जाने की वो कोशिश करता है। लेकिन अली नाम का एक आदमी उसको धक्का देता है, जिसके बाद की वो डस्टबिन में गिर जाता है। अब इसके बाद दयानंद गुस्सा होकर अपने आदमियों को उनको पकड़ने के लिए कहता है और इसके बाद अली और वो डांसर वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद अली और वो डांसर भाग के एक राइफल क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद की वो प्रैक्टिस के लिए जंगलों में जाते हैं। अब इसके बाद दयानंद का बेटा उस क्लब पे अटैक कर देता है, जिसके बाद की उसको चोट लग जाती है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद दयानंद बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी होता है और इसके बाद कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस मूवी को खास बनाती है इसकी डार्क कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर। ये मूवी आपको एंटरटेन करने के साथ साथ रियल एक्शन भी दिखाने वाली है, जिसके बाद की आप इससे एक भी सेकंड नजर हटा नहीं पाएंगे। तो क्या राइफल क्लब दयानंद से अपने आप को बचा पाता है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। राइफल क्लब आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। नंबर 3 पे आती है हमारी 2018 की 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ वाराथन। यार क्या कमाल की मूवी है और उससे भी कहीं बेहतर है इस मूवी की स्टोरी, जो कि आपको भी हर हाल में देखनी चाहिए। फहाद फाजिल, जिनको कि आपने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में देखा होगा और उनको उनकी एक्टिंग के लिए बहुत सराहा जाता है और इस मूवी में भी उन्होंने बहुत ही कमाल का काम करके दिखाया है। मूवी की कहानी की बात करूं, फाफा जो कि अपनी वाइफ के साथ अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी सिचुएशन में फंस के फाफा और उनकी वाइफ उनके पुश्तैनी घर में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उनका ये पुश्तैनी घर एक गांव में है जहाँ के लोग बहुत ही अजीब होते हैं। अब इसके बाद फाफा और उनकी वाइफ वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ के कुछ लोग फाफा की वाइफ पे गंदी नजर रखने लगते हैं। अब इसके बाद वो लोग फाफा और उनकी वाइफ को तंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फाफा देखने में कूल नेचर के होते हैं, लेकिन जब वो इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो इससे निकलने के लिए वो एक प्लानिंग बनाते हैं। अब इसके बाद वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन सारे लोगों के साथ भिड़ जाते हैं, जहाँ से की कहानी में आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। तो क्या मिस्ट्री थी उस विलेज की और वहाँ के लोगों की, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। वाराथन मूवी आपको जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। नंबर 2 पे आती है हमारी 2023 की 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ नेहरू। यार इस कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी की स्टोरी आपको शॉक्ड करके रख देगी, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है और इसमें हर कैरेक्टर की एक्टिंग इतनी शानदार है जो कि देखने में आपको रियल सी लगेगी। मूवी की कहानी की बात करूं, एक वकील जिसने की काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की होती है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस के बेस पे उसको एक केस मिल जाता है और ये हत्या का केस एक हाई प्रोफाइल केस होता है, जिसने की काफी सुर्खियां बटोरी होती हैं। इस हत्या के केस में एक निर्दोष और गरीब आदमी को फंसाया जाता है, जिसने की कुछ भी नहीं किया होता और उस वकील को इस गरीब आदमी के केस की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। लेकिन ये केस बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि सारे सबूत और गवाह उसी आदमी के खिलाफ होते हैं। अब इसके बाद उस वकील को बहुत सारे सबूत ढूंढने होते हैं, जिससे कि वो उस आदमी को निर्दोष साबित कर सके। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, ये केस और भी पेचीदा होता जाता है, जिससे कि कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इस मूवी में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे एक ईमानदार वकील पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है एक आदमी को निर्दोष साबित करने के लिए। ये मूवी हमें ये मैसेज देती है कि कैसे हमारा सिस्टम निर्दोष लोगों को सजा दे देता है। तो क्या वो वकील उसको बेगुनाह साबित कर पाता है और जेल से बाहर निकाल पाता है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। नेहरू मूवी आपको जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। नंबर 1 पे आती है हमारी 2022 की 8.3 की IMDb रेटिंग के साथ जना गना मना। यार इस मूवी की स्टोरी और इसका थ्रिलर आपको अपने अंदर समा लेगा, जो कि बहुत ही कमाल का है। ऐसी थ्रिलर मूवीज बहुत ही कम बनती हैं जिनको की ऑडियंस बहुत इंजॉय करती है और लास्ट तक पूरा मूवी को देखती है, और ये मूवी उन्हीं में से एक है जो कि आपको बहुत ही इंटरटेन करने वाली है। और ये मूवी हमारी सोसाइटी के बहुत सारे सच निकाल के बाहर रखने वाली
वाली है। मूवी की कहानी की बात करूं, एक प्रोफेसर की हत्या हो जाती है जिसके बाद की स्टूडेंट्स और पूरा राज्य गुस्से में होता है। अब इसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एसीपी आता है जो कि बहुत सारे लोगों को हिरासत में लेता है। उस एसीपी को ये लगता है कि उसने इस केस को सुलझा लिया है, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है बहुत सारे गहरे राज इस केस से निकल के बाहर आते हैं। अब इसके बाद इस केस में एक वकील की एंट्री होती है जो कि कोर्ट में चैलेंज करता है कि पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया और पुलिस ने इस केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए निर्दोष लोगों को फंसा दिया है। और ये मूवी हमें ये मैसेज देती है कि कैसे बड़े लोग कानून का फायदा उठाते हैं। अब इसके बाद इस मूवी में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं जो कि आपको लास्ट तक अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। तो क्या मिस्ट्री थी इस हत्या की और कौन था असली कातिल, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जना गना मना मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। ये सारी मूवीज एक से बढ़कर एक हैं जो कि आपको नाखून चबाने पे मजबूर कर देंगी क्योंकि इनकी कहानियां बहुत ही कमाल की हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी ही मूवीज की लिस्ट आपके लिए लेके आऊं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।